दुनिया के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। इत्तेफाक नाम का शब्द इब्रानी भाषा में नहीं, जो ओरिजिनल जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी वहां पे इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं, उसमें इत्तेफाक का शब्द ही नहीं है, इत्तेफाक नाम की कोई चीज ही नहीं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, मेरे बेटे तिमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को क्या कर, कि आराम से बैठा रहे, कि इंजॉय कर, कि मजे ले। कहता लड़ाई लड़, फाइट कर। तेरे विषय कुछ भविष्यवाणी की गई, तेरे विषय कुछ आत्मा ने बोला है, कोई परमेश्वर तेरी लाइफ में कुछ चाहता है, पर वो अपने आप पूरा नहीं होगा। यू हैव टू फाइट, तेरे को फाइट करनी है और जीतना है, और फाइट करने का मसा यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करो। शैतान आपकी कमजोरियों को जानते हैं, पुराना शैतान है, बहुत सालों पुराना, उसे एक्सपीरियंस है, हजारों सालों से इंसान को, इंसान की कमजोरियों को, उसका गिरना और उठना देख रहा है, उसे सब मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोला, इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। उसने सोने का लालच नहीं दिया, लड़की का लालच नहीं दिया, क्योंकि उस समय यीशु मसीह को भूख लगी थी। इंसान की प्रेजेंट नीड क्या है, आपकी वर्तमान की जरूरत क्या है, शैतान उसे जानता है और उसी के हिसाब से आपको परखता है। उसे मालूम है ये बंदा पैसे में नहीं गिरेगा पर लड़की में गिर जाएगा, उसे मालूम है लड़की में नहीं, व्यभिचार में नहीं गिरेगा पर लालच में गिर जाएगा, उसे मालूम है लालच में और लड़कियों में नहीं गिरेगा, ये चुगलियों में गिर जाएगा। और बाइबल कहती, जो आपके लिए बोला गया, जो आपके लिए प्रभु के द्वारा रखा गया, उसे पूरा करने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। आमीन। बाइबल की एक भी हीरो को ले लो, पतरस प्रधान इसलिए बना, इसलिए वो अगवा बना क्योंकि उसने कुछ किया था। ऊपर से उतरी हुई फरिश्ता नहीं थी, पर इसी दुनिया में रह के, पाप से भरी हुई दुनिया में रह के और यंग लोगों की दुनिया में रह के भी वो असली वाली कुंवारी थी, आजकल वाली नकली कुंवारी नहीं। हाँ, रियल वर्जन, रियल कुंवारी थी। और बाइबल कहती, जब परमेश्वर ने उस पे दया की और दूत बोला तो पुत्र जनेगी, तो लिखा जब बेटा हुआ तो उसने स्तुति गान गाया कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की। उसने ये नहीं कहा उसने स्वर्ग में से मुझे अपने ही महिमा के लिए चुना, उसने कहा मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि करके परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह किया कि सब लोगों को जब दूत ढूंढने के लिए आया कि धरती पे कौन ऐसी कुंवारी है जो असली कुंवारी है, जो असली पवित्रताई में है, जिसके जरिए यीशु मसीह दुनिया में आ सके, तो वो मरियम निकली। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या, कुछ भी अपने आप नहीं होगा, आपका एक रोल है, आप रोल पूरा नहीं करेंगे, खुदा अपना रोल पूरा नहीं करेगा, आप अपने रोल में पीछे रह जाएंगे, परमेश्वर अपने रोल में पीछे रहेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। कुछ भी अपने आप पूरा नहीं होगा। हम सब ने सुलेमान के बारे में बहुत सुना कि नहीं सुना? उसकी एक खासियत मैं आपको बताता हूं। सुलेमान की पहली खासियत यह थी, उसके पास ऐसी बुद्धि थी जो धरती पे किसी के पास नहीं थी। हाँ या ना? दूसरी खासियत सुलेमान की यह थी कि सुलेमान की लाइफ में कोई भी लड़ाई नहीं थी, शांति थी, और कोई भी विपत्ति नहीं थी। हाँ या ना? तीसरी उसकी लाइफ में ब्लेसिंग यह थी कि वो अपनी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे आशीषित राजा था। समझ आई कि नहीं? आपको क्या लगता है कैसे हो गया ये? इत्तेफाक हो गया? हां, वैसे ही हो गया, प्रेयर से हो गया? क्या हुआ ऐसा? पतरस अगुआ क्यों बना? क्योंकि उसने आत्मा के द्वारा चला और यहूदा का स्थान ले लिया। परमेश्वर कहता अगर तू अच्छा नहीं रहेगा, मैं तेरे पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा होगा वो बुलाहट दे दूंगा। हाँ या ना? तेरे पड़ोसी को, दूर रहने वाले को नहीं। अगर तू अपनी जगह खड़ा नहीं रहेगा, मैं तेरे से अच्छे तेरे पड़ोसी को वो जगह दे दूंगा। हालेलुया। अब ऐसा क्या किया सुलेमान ने? ऐसा क्या किया पतरस ने? पौलुस सबसे अधिक कलीसियाएं, सबसे अधिक पत्रियां क्यों लिखने पाया मालूम है? बाइबल कहती है वो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बोलता था।
और जो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बोलेगा, तो बाइबल कहती है जो गैर भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति का कारण बनता है। उन्नति आत्मा की, उन्नति प्राण की, उन्नति शरीर की। और उसने लिखा मैं सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता हूं। अगर वो सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता है तो उसकी उन्नति भी सबसे अधिक होगी। होगी कि नहीं होगी? तो वो लिखा भी है बाइबल में, कहता सबसे ज्यादा कलीसियां मेरे द्वारा स्थापित हुई, सबसे अधिक पत्रियां उसने लिखी, सबसे अधिक देशों में वो घूमा, सबसे अधिक उसने प्रचार किया। ये इत्तेफाक नहीं था, एक किया गया प्रॉपर वर्क था। हालेलुया। तो ये बात आपको समझ आ गई आज कि जो भी मुझे करना है या खुदा मेरे लाइफ में करना चाहता है वो अपने आप पूरा नहीं होगा, मुझे उसके अगेंस्ट, उसके लिए कुछ काम करना है। आमीन।